नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में विकसित किए जाएंगे मॉडल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। प्रदेश में कोरोना से मृत्यु दर में आई कमी, अन्य राज्यों के मुकाबले स्थिति बेहतर। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद का किया गठन। और विभिन्न स्थानों पर हो रही तेज बारिश से नदी नाले उफान पर, चंबल नदी के किनारे बसे गांवों में हाई अलर्ट जारी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक एक मॉडल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी विकसित किए जाएंगे। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को प्रारूप तैयार करने और आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जयपुर में प्रदेश में कोरोना के संक्रमण की स्थिति की समीक्षा करते हुए ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि मॉडल सीएचसी में सभी तरह की जांच और इलाज सुविधाएं विकसित करने के लिए विधायक कोष से राशि उपलब्ध कराई जाएगी। श्री गहलोत ने कहा कि मॉडल सीएचसी के लिए संबंधित क्षेत्र के विधायक की भी राय ली जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बारिश के मौसम में निमोनिया की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में निमोनिया के साथ कोरोना का संक्रमण होना गंभीर स्थिति पैदा कर सकता है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग विशेष एहतियात बरतते हुए निमोनिया और कोविड-19 दोनों के संक्रमण को रोकने के सभी उपाय करे। उन्होंने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को भी हेल्थ प्रोटोकॉल की अनुपालना सख्ती से करवाने के निर्देश दिए। प्रदेश में कोरोना से मृत्यु की दर 0.97% है, जो पूरे देश की औसत और अन्य राज्यों के मुकाबले काफी कम है। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव अखिल अरोरा ने ये जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के कई जिलों में रिकवरी रेट 90% से भी अधिक है। उन्होंने कहा कि फोकस्ड टेस्टिंग की जा रही है और रोजाना करीब 30,000 सैंपल लिए जा रहे हैं। इस बीच कल कोरोना संक्रमण के 1346 नए मामले सामने आने के साथ ही इनका आंकड़ा 71,955 पर पहुंच गया है। इनमें से 56,600 व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 14,388 लोगों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल सबसे ज्यादा 255 रोगी जोधपुर में मिले हैं। इनके अलावा जयपुर में 251, भीलवाड़ा में 106, अलवर में 83, बीकानेर में 65, अजमेर में 61, पाली में 60, कोटा में 40, चूरू में 35, भरतपुर में 33, उदयपुर में 31, बाड़मेर और सिरोही में 27, प्रतापगढ़ में 25, झालावाड़ में 23, राजसमंद में 21, बांसवाड़ा में 20, बारां में 19, सीकर में 18, हनुमानगढ़ में 17, झुंझुनू में 16, सवाईमाधोपुर में 13, धौलपुर और श्रीगंगानगर में 12-12, चित्तौड़गढ़, करौली, नागौर और दौसा में 11-11, डूंगरपुर में 10, बूंदी में 9, टोंक में 8 और जालौर में 3 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। विभाग के अनुसार 12 और लोगों की मृत्यु के साथ ही कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 967 हो गई है। वंदे भारत मिशन के तहत प्रवासी राजस्थानियों का जयपुर आने का सिलसिला जारी है। कल मस्कट से करीब 178 प्रवासी राजस्थानी जयपुर पहुंचे। अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुबोध अग्रवाल ने बताया कि इस मिशन के तहत 24 से 29 अगस्त तक 4 उड़ानें प्रस्तावित हैं। इनमें 2 कुवैत और एक उड़ान दुबई और अबुधाबी से प्रवासी राजस्थानियों को लेकर जयपुर पहुंच रही है। उन्होंने बताया कि प्रवासी राजस्थानियों को लेकर अब तक करीब 156 उड़ानों से लगभग 24,700 से अधिक प्रवासी राजस्थानी जयपुर आ चुके हैं। केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत प्रदेश में प्रवासी मजदूरों को महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत काम उपलब्ध करवाया जा रहा है। दौसा से हमारे संवाददाता ने बताया कि कोविड महामारी के कारण बेरोजगार हुए प्रवासी मजदूरों को जिले में इस योजना का लाभ मिल रहा है। लाभ पा रहे प्रवासी मजदूरों ने आकाशवाणी को बताया,
मैं नवल किशोर शर्मा, जो कि धनवास की झूपड़िया का रहने वाला हूँ। मैं दिल्ली कार्य करता था। कोरोना के चलते मेरे को काम छोड़ करके मेरे ग्रामीण क्षेत्र में आना पड़ा। अभी मैं मेरे गांव में रह रहा हूँ और प्रधानमंत्री जी ने जो गरीब कल्याण योजना चलाई थी उसके तहत मेरे को रोजगार मिला। वो रोजगार करके मैं बहुत खुश हूँ। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा नाम राम गोपाल अवस्थी, ग्राम धनवास। सर, हम कलकत्ते में काम करते थे, नौकरी करते थे। वहाँ फुटपाथ का धंधा है। कोरोना के चलते हम वहाँ से छोड़ के आ गए यहाँ पर। यहाँ आने के बाद हमारे पास कोई रोजगार नहीं रहा, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हम लोगों को कुछ काम मिला, कुछ खेती का काम किया, इसलिए हम प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना के जरिए राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद की स्थापना की है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष और सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता राज्य मंत्री इसके पदेन उपाध्यक्ष होंगे। राष्ट्रीय परिषद सरकार को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संदर्भ में नीतियां, कार्यक्रम, कानून और परियोजनाएं तैयार करने के बारे में सलाह देगी। परिषद ट्रांसजेंडरों को समान अवसर और पूर्ण भागीदारी प्रदान करने से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन करेगी और उन पर निगरानी रखेगी। कांग्रेस कार्यकारिणी CWC की बैठक कल नई दिल्ली में हुई। कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से सोनिया गांधी से अनुरोध किया है कि वे कांग्रेस अधिवेशन तक पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष बने रहें। उन्होंने कहा कि कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से श्रीमती गांधी और राहुल गांधी के हाथ मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। श्री वेणुगोपाल ने कहा कि कार्यकारिणी का मानना था कि पार्टी के अंदरूनी मुद्दों पर मीडिया या सार्वजनिक मंचों पर चर्चा नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित नेताओं से अनुरोध किया गया है और सलाह दी गई है कि पार्टी हित में और अनुशासन के मद्देनजर ऐसे मुद्दों को केवल पार्टी मंच पर ही उठाए। श्री वेणुगोपाल ने कहा कि श्रीमती सोनिया गांधी को किसी भी चुनौती से निपटने के लिए संगठन में आवश्यक बदलाव करने के लिए अधिकृत किया गया है। प्रदेश में हो रही तेज बारिश के कारण कई नदियां उफान पर हैं। इसके चलते धौलपुर जिले में चंबल नदी खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है। धौलपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिला प्रशासन ने नदी किनारे बसे सभी गांवों में हाई अलर्ट जारी किया हुआ है। कोटा बैराज व काली सिंध बांध के गेट खोलकर पानी छोड़े जाने से चंबल नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। कल नदी का जलस्तर 131 मीटर पर पहुंच गया, जबकि नदी खतरे के निशान 129.79 मीटर पर है। यदि इस समय खतरे के निशान से लगभग 1 मीटर ऊपर बह रही है। चंबल में लगातार पानी छोड़ने से जलस्तर और बढ़ सकता है। बढ़ते जलस्तर के कारण जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर बाढ़ नियंत्रण स्थापित किया है। जिला प्रशासन ने इस संबंध में कल आपातकालीन बैठक बुलाई। संबंधित अधिकारियों ने निकटवर्ती गाँवों को दौरा कर ग्रामीण व पशुओं को सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाने की कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर ने क्षतिग्रस्त पुराने पुल, पुलिया और सड़क से संबंध में उचित प्रबंध करने के निर्देश दिए ताकि अनहोनी की आशंका को रोका जा सके। वहीं चंबल नदी के किनारे बसे करीब 35 ग्राम पंचायतों में हाई अलर्ट जारी किया है तथा इन स्थानों पर जिला प्रशासन के आला अधिकारी, हल्का पटवारी तथा पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। प्रशासन ने लोगों को जान को जोखिम नहीं डालने का आग्रह किया है। नदी में नहाने, फोटो, सेल्फी आदि लेने से परहेज करने को कहा है। गौरव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, धौलपुर। उधर सवाईमाधोपुर जिले में चंबल नदी के किनारे बसे सेवती, धर्मपुरी और बोहना सहित कई गांवों में लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। जिले के झरेल के बालाजी से मध्यप्रदेश के खातोली को जाने वाला मार्ग अवरुद्ध हो गया है। टोंक जिले के बीसलपुर बांध में भी लगातार पानी की आवक हो रही है। कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के अनुसार बांध का जलस्तर 312.98 RL मीटर हो गया है। इस बीच बांसवाड़ा जिले में माही बजाज सागर बांध से अतिरिक्त पानी निकाला जा रहा है। झालावाड़ के कालीसिंध बांध और कोटा बैराज से भी पानी निकाला जा रहा है। राजधानी जयपुर में रिमझिम बारिश का दौर आज भी बना हुआ है। राजसमंद में बागेरी का नाका बांध भी छलक गया है। मौसम विभाग ने आज जैसलमेर जिले के कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी दी है। वहीं जोधपुर जिले में हल्की बारिश हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में मॉडल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विकसित किए जाएंगे। राज्य में कोरोना से मृत्युदर में कमी आई है। अन्य राज्यों के मुकाबले स्थिति बेहतर हुई है।
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद का गठन किया है और विभिन्न स्थानों पर हो रही तेज बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। चंबल नदी के किनारे बसे गांवों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।